हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज का लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग की डिफरेंट एल्गोरिदम जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्चिंग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम दैट इज एस्टेरिक एल्गोरिदम हमारे पास है। और एस्टेरिक एल्गोरिदम इज स्लाइटली डिफरेंट comparatively to hill climbing, comparatively to अदर्स जो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं। हम कंपैरिजन में अगर देखें तो ये स्लाइटली डिफरेंट है। डिफरेंट किस वजह से है? डिफरेंट है सिर्फ एक वजह से है कि हिल क्लाइंबिंग हो गया या दूसरे हमारे पास जो एल्गोरिदम है इन्फॉर्म सर्चिंग है, जैसे कि बीम सर्च है उसमें, राइट, तो उसमें हमारे पास जो है वो गुड सोल्यूशन दे रहा था, जबकि हमारे पास ये जो एस्टेरिक एल्गोरिदम है ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है। ऑप्टिमल सोल्यूशन ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आखिर तक वीडियो देख लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिदम अभी तक नहीं देखे तो काइंडली उनको विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है ताकि उनके सारे पॉइंट्स, सारे की पॉइंट्स वो आप लोगों को एक दफा क्लियर हो। सो हमारे पास, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि एस्टेरिक एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, इन्फॉर्म सर्चिंग है। और इन्फॉर्म सर्चिंग का मतलब कि हमारे पास ये ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक कि हमें कोई ना कोई डोमेन का पता है, कोई ना कोई नॉलेज का पता है कि मैं स्टार्ट पॉइंट से शुरू हो जाऊं और मैं गोल तक पहुंच जाऊं। सो आई हैव नॉलेज अबाउट दैट कि मैंने किस पाथ से जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। कंपैरिजन में अगर मैं कहूं कि अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग है तो मुझे कोई पता नहीं होता अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग में। लेट्स सपोज दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है। मैं अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग की बात कर रहा हूं तो ब्लाइंडली मैं जा रहा हूं, ब्लाइंडली मैं जा रहा हूं और ब्लाइंडली से क्या मिलता है कि सारे के सारे जो नोड है मैं उनको चेस करूंगा और देखूंगा कि ये मेरा गोल स्टेट है या नहीं है। इट्स मीन ब्लाइंडली सर्चिंग का क्या मतलब है कि मैं जिस नोड के ऊपर खड़ा हूं सिर्फ उसके बारे में मुझे नॉलेज है, बाकी किसी नोड के बारे में मुझे नहीं पता कि कितने नोड आगे, कितने हमारे पास हमने पाथ, हमने कौन से जो है पॉइंट को चेस करके हमने गोल स्टेट को फाइंड करना है। नो नॉलेज। जिस नोड के ऊपर मैं खड़ा हूं तो उसके बारे में सिर्फ मुझे नॉलेज है और किसी नोड के बारे में नॉलेज नहीं है कि मैंने आगे किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है। नो आइडिया एट ऑल। जबकि अगर हम देखें तो इन्फॉर्म सर्चिंग में हमें पता होगा कोई ना कोई नॉलेज है, कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई कॉस्ट वैल्यू है, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, नोड टू नोड वेरी करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और आखिर में हम गोल स्टेट तक पहुंच जाते हैं। सो वो जो वैल्यूज हैं हमारे पास, उन वैल्यूज को कहते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। सो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हम डिफरेंट टैक्टिक्स है, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज है, टेक्निक्स है जिनकी मदद से हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज निकालते हैं। तो एस्टेरिक एल्गोरिदम अगर हम देखें तो ये एडमिसिबल, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, एडमिसिबिलिटी है। इट्स मीन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये हमें देगा ही देगा, कंफर्म है, गारंटी है। इन्फॉर्म सर्चिंग में एस्टेरिक एल्गोरिदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें दे रहा है, गुड सॉल्यूशन तो दे ही दे रहा है, जबकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी दे रहा है बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस। अगर इस इक्वेशन को आप लोग समझ गए तो इट्स मीन कि आप लोगों ने एस्टेरिक एल्गोरिदम के ऊपर ग्रिप हासिल कर दी। सो इसमें तीन टर्म्स हैं, हम ये कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट किस चीज की? कॉस्ट हमारे पास है दो टर्म्स की। एक हमारे पास है जी ऑफ एन, जी ऑफ एन हमारे पास है एक्चुअल काउंट, एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी काउंट नहीं, कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, actual cost from start to node n. Now n is any node, n is any node. Let me explore. दूसरा हमारे पास है h of n. h of n हमारे पास है estimate. Let me write here, estimate cost from n node to goal node, to goal node, right? So दो चीजें हमारे पास, एक है एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट
नोड टू एन नोड, और दूसरा हमारे पास है ह्यूरिस्टिक फ्रॉम एन नोड टू गोल नोड, हमारे पास एस्टिमेट कॉस्ट कैसे हमारे पास है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ नोड्स एक्सप्लोर करूं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टार्ट है, ये स्टार्ट नोड हो गया, ये हमारे पास है गोल नोड, राइट। ये बीच में जितने नोड्स आ रहे हैं, बीच में जितने भी नोड्स आ रहे हैं, ये हमारे पास है एन नोड्स, राइट। सो स्टार्ट नोड से लेकर यहां तक हमारे पास जितने भी है नोड्स, यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये सारे हमारे पास है g ऑफ n वैल्यूज, राइट। और नोड से अनवर्ड गोल तक जो वैल्यूज है दैट इज कॉल्ड h ऑफ n। h ऑफ n मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हमने उनको कैलकुलेट करना है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं। अगर हम कॉस्ट की बात कर लें या डिस्टेंस की बात कर लें तो हम यूक्लिडियन डिस्टेंस से जो है वो निकाल सकते हैं, या कोई और मेथडोलॉजीज हैं, मिसप्लेस स्टाइल जो है वो हम टेक्निक्स लगा सकते हैं, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है हम इजीली निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हम जो है अभी एस्टेरिक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं इन सब पॉइंट्स के ऊपर। एस हमारे पास है स्टार्ट पॉइंट, ये हमारे पास है स्टार्ट नोड, स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट नोड है, और जी हमारे पास गोल है। यहां अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो दो वैल्यूज हैं, एक मैंने बिल्कुल पाथ के ऊपर, और ये जो ग्राफ है आप लोग ट्री भी बना सकते हैं, डिफरेंट ट्री भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, और ग्राफ में डिफरेंट नोड्स हैं, और नोड्स के ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज हैं। द वैल्यूज जो कि पाथ के ऊपर है, जो कि पाथ के ऊपर है, ये हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट है, जो कि मैं अभी जिक्र कर चुका हूं कि ये g ऑफ n वैल्यूज है। लाइक s से b तक ये हमारे पास g ऑफ n, s से c तक 3 वैल्यू ये g ऑफ n है, c से e तक 10, c से d तक 7, d से e तक 2, b से f तक 5, b से e तक 12 एंड सो ऑन, राइट। जो कि नोड के ऊपर जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू का मतलब कि अगर बी पे मैं इधर खड़ा हूं तो बी से ऑनवर्ड गोल तक मुझे पहुंचाएगा, तो मेरी कॉस्टिंग कितनी लग जाएगी, वो 12 लग जाएगी। अगर मैं एफ पे खड़ा हूं और मैं गोल स्टेट तक जा रहा हूं तो मेरी जो कॉस्ट लग जाएगी वो है 11। इसी तरह ई से जी तक 4, डी से जी तक 6, सी से जी तक 11। तो ये मेरे पास जो वैल्यूज हैं दैट इज ऑल h of n, h of n। सो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स क्या कि मैं दो पाथ s से b में जा सकता हूं और s से c तक जा सकता हूं, जो कि एक वैल्यू f of n जो हमारे पास निकल आई है वो है 16, और दूसरी हमारे पास f of n दैट इज 14। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये नहीं कर सकते कि हम कोई ना कोई नोड जो है वो डिस्कार्ड करेंगे, रिमूव करेंगे, डीक्यू करेंगे, नो नेवर, आप ये नहीं कर सकते। ये सारे के सारे नोड की वैल्यू, ये सारे के सारे वैल्यू आपके पास स्टोर होंगे। इन फ्यूचर आप किसी भी नोड के ऊपर पहुंच गए और उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई कंपैरेटिवली टू प्रीवियस वैल्यूज, तो आप फिर प्रीवियस वैल्यू को उठाएंगे और दोबारा से दूसरे पाथ पे आप लेके चलेंगे। मैं इस ग्राफ में आप लोगों को बताऊंगा इस एक पॉइंट। सो इसमें से हम जो है वो चूज करेंगे दैट इज SC। क्यों? क्योंकि f ऑफ n वैल्यू हमारे पास 14 है, तो पाथ मैंने चूज कर दी SC, यानी मैं इधर इस पॉइंट पे आ गया SC, राइट। अब SC से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं E पे जा सकता हूं या तो मैं D पे जा सकता हूं। सो SC हमारे पास एक पाथ है E, और सेकंड वन है SC हमारे पास है D। अच्छा, अब सेम इक्वेशन के साथ g of n plus h of n। सो अब SCE, राइट। सो SC यानी 3 plus 10, g of n वैल्यू क्या होगी, 3 plus 10 क्या होगी, 13, राइट। और प्लस h of n की वैल्यू क्या होगी, 4, दैट इज 17। हम g of n वैल्यू जो कि हमने अभी जिक्र किया, हम स्टार्ट से n नोड तक जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट की 3 वैल्यू और 10 वैल्यू दोनों हम लेंगे। नेक्स्ट SCD क्या है,
3 प्लस 7 और ये g की वैल्यू क्या है 6, तो क्या है 16। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 16। तो 16 एस सी बी तक भी थी और 16 क्या है एस सी डी तक भी थी। तो ये दोनों ऑप्शन हम रखेंगे, ये दोनों ऑप्शन हम रखेंगे, राइट। डिस्कार्ड नहीं करना, रिमूव नहीं करना, एक्सक्लूड नहीं करना, डी क्यों नहीं करना। अच्छा, अब मैं जाहिर है ये मिनिमम वैल्यू है कंपैरेटिव टू दिस वन एससीई, तो मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, राइट। अब मैं इधर खड़ा हूं, अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, सो क्या होगी नेक्स्ट पाथ मेरे पास एस सी डी से मैं कहां जा सकता हूं ई तक जा सकता हूं, राइट। अब एस सी डी हमारे पास ई है, तो वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 7 प्लस 2 यानी g ऑफ n वैल्यू, तो 3 प्लस 7 दैट इज 10 और 2 12 प्लस h ऑफ n वैल्यू 4, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 16 वैल्यू आ गई। तो 16 मेरे पास कहां पे थी एस से बी तक भी थी, यानी यहां पे भी थी। सो लेट एक्सप्लोर, राइट। हम एक्सप्लोर करते हैं एस बी, दो वैल्यू है मेरे पास, या तो हम f तक आ सकते हैं या तो हम कहां तक आ सकते हैं एस बी ई तक आ सकते हैं। सो कैलकुलेट कर ले 4 प्लस 5 9 प्लस 11 दैट इज 20। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ई तक, सो 4 प्लस 12 दैट इज 16 प्लस 4 20। ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट, ये बहुत ज्यादा है। फिलहाल इनको इधर ही रख ले। मैंने एक्सप्लोर तो कर लिया, मैंने कंपैरिजन में तो देख लिया, लेकिन मैं रखूंगा इधर ही, क्यों मिनिमम वैल्यूज मुझे मिल रही है। सो नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास क्या है एस सी डी ई, ई से मैं कहां जा रहा हूं ई से मैं जी तक जा रहा हूं और जी हमारे पास गोल पॉइंट है। सो ये पाथ हमारे पास क्या होगी 3 प्लस 7 10 प्लस 2 12 प्लस 5 17 और प्लस h ऑफ n, यानी गोल पॉइंट पे मैं आ गया। तो गोल पॉइंट ऑलवेज हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यूज जो कि जीरो ही हम कंसीडर करेंगे, जीरो ही होगी तो हम जीरो ले लेते हैं। तो इट्स मीन हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो 17। अगर आप लोग देख रहे तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करनी है और सब के सब में मिनिमम जो वैल्यू है, जो पाथ है, वो मुझे ये पाथ दे रहा है, यानी मिनिमम एफ एन कॉस्ट के साथ 17 कॉस्ट जो है हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो इट्स मीन मैं इस पाथ से जो है वो जाऊंगा और गोल स्टेट तक पहुंचूंगा। अगर मैं ब्लाइंडली जाता तो डेफिनेटली मैं इन सब को एक्सप्लोर करता। अब एस्टेरिक इन्फॉर्म सर्चिंग है, मैं उसमें भी इन सब पॉइंट्स को, इन सब नोड्स को क्या कर रहा हूँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ और एक वैल्यू निकाल रहा हूँ और उस वैल्यूज बेस पर मैं एक गोल पॉइंट को चेस कर रहा हूँ विद मिनिमम कॉस्ट। ह्यूरिस्टिक वैल्यू प्लस g ऑफ n वो वैल्यूज हैं फ्रॉम स्टार्ट टू n नोड और h ऑफ n वैल्यू हमारे पास वो होती है जो n नोड से लास्ट गोल नोड तक हम कंसीडर करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। वो एस्टिमेट और एक्चुअल कास्ट दोनों को मिला के f ऑफ n वैल्यू बन जाती है, जो हमारे पास इस इक्वेशंस को हम प्रूव करते हैं और बताते हैं कि ये पॉइंट्स है। तो ये ऑल ग्राफ जो है हमने डिस्कस कर लिया, सारे के सारे वो पॉइंट्स जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम, जो कॉलेजेस के एग्जाम और खास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज के क्वेश्चन, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इनकी एडमिसिबिलिटी, कि हाँ ये एडमिसिबल कैसे हैं।